फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11th में हिंदी कंपलसरी की पुस्तक वितान के पाठ पहले के, जिसकी मैंने व्याख्या समझा दी है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसके आज क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर मैं आपको सरल भाषा में समझा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। देखिए, इस पाठ का जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, वो ये है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भों में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। उत्तर है इसका, लेखक ने अपने पाठ में गानपन शब्द का प्रयोग किया है। कुमार गंधर्व जी के अनुसार किसी भी गायक की सफलता एवं लोकप्रियता का मुख्य आधार गानपन ही है। जिस प्रकार मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए उसमें मनुष्यता का होना आवश्यक है, वैसे ही किसी भी गायक में गानपन होना भी अत्यावश्यक है। इसके अभाव में कोई भी श्रेष्ठ गायक लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सकता। लता की समकालीन गायिका नूरजहां का उदाहरण देते हुए गंधर्व जी कहते हैं कि गानपन के कारण ही लता जी नूरजहां से आगे निकल गईं। गानपन का अर्थ बताते हुए गंधर्व जी कहते हैं कि राग और ताल के साथ गाने में वह मिठास जो मस्त कर दे, गानपन कहलाता है। गायक के लिए गायकी में गानपन के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से शास्त्रीय गायक लंबी बैठकों में ताल सुर का निर्दोष ज्ञान पा जाते हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं कि उनके गायन में गानपन मौजूद हो। इसके लिए गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर ही आश्रित है। अतः गायक अपनी गायकी में यह तत्व सुसंवाद द्वारा उत्पन्न कर सकता है। क्वेश्चन दूसरा देखिए, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर, लेखक ने लता जी की गायकी की अनेक विशेषताएं गिनवाई हैं, जिनके बल पर आज उन्हें स्वर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला आदि विभिन्न अलंकारों से अलंकृत किया जाता है। लेखक गंधर्व जी बताते हैं कि लता जी की गायकी में संगीत का परिष्कृत रूप उभर कर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। उन्होंने चित्रपट संगीत में आदि तालों का प्रयोग किया है, जिससे उनके गायन में विलक्षणता उभरती है। वे अपनी गायकी में सुलभता एवं लोच को अधिक महत्व देती हैं। लता जी के संगीत में शास्त्रीय गायन और चित्रपट गायन का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। लता जी किसी खानदानी गवैये की लंबी 3 घंटों की बैठक या महफिल में प्रस्तुत की जाने वाली विशेषताओं को 3 या 3.5 मिनट के एक गीत में उड़ेल देती हैं। इससे श्रोता रंगदार महफिल का सारा रस 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में प्राप्त कर लेता है। लता जी का एक एक गाना स्वयं में एक संपूर्ण कलाकृति बन जाता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का लता जी के गीतों में त्रिवेणी संगम उपस्थित होता है। उनके गायन में एक विशेष बेहोशी सी छा जाती है। लता जी का कोई गीत नीरस नहीं होता है। निस्संदेह लता जी की गायकी में अनेक विशेषताएं हैं। किसी गीत का संगीत तो भले ही संगीत निर्देशक पर निर्भर करता है, परंतु लता जी की अपनी आवाज भाव विचारों, भाव मुद्राओं को सुर, लय, ताल में इस प्रकार मिला देती हैं कि गीत और संगीत में भेद करना असंभव सा हो जाता है। लता जी के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। उनके गायन में निर्मल नादमय उच्चारण है जो कि सहज और स्वाभाविक होता है। उनके गायन में कहीं भी किसी प्रकार की कृत्रिमता देखने को नहीं मिलती। प्राय लता जी से ऊंची पट्टी यानी कि तार सप्तक पर गवाया जाता है, जहां आवाज फटने या लड़खड़ाने की अधिक संभावनाएं होती हैं, परंतु लता जी अपने सतत अभ्यास से ऐसा कभी नहीं होने देती। उन्होंने कठोर अभ्यास के बल पर मध्य या द्रुत लय के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। अंततः लता जी की गायकी की अनेक विशेषताएं हैं और कमियां बिल्कुल भी नजर नहीं आती। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने एक श्रेष्ठ गायिका को प्रत्यक्ष देखा है। इन्होंने भारत देश का नाम विश्व में चमकाया है। उन पर न केवल हम देशवासी अपितु विश्व के सभी संगीत प्रेमियों को गर्व है। पाठ का तीसरा क्वेश्चन देखिए, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है,
जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका उत्तर, लेखक कुमार गंधर्व जी के अनुसार कुछ लोग लता जी पर आक्षेप लगाते हैं कि लता जी ने अपनी गायकी में करुण रस के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार को अभिव्यक्त करने वाले मध्य या द्रुत लय में गीत अधिक बेहतर गाए हैं। यह सत्य भी है, परंतु इस विषय में हमें गौर करना होगा कि कोई भी गायक वही गाता है और उसी प्रकार से गाता है जैसा कि कोई संगीत निर्देशक चाहता है। इसमें लता जी का कोई दोष नहीं है। दरअसल लगभग सभी संगीत निर्देशक लता जी से तार सप्तक में गवाते हैं। तार सप्तक के ऊंचे स्वर में गाने पर भी कभी कभी लगता है कि लता जी बेवजह चिल्ला रही हैं। इसके पीछे संगीत निर्देशकों का दोष है कि वे अकारण ही लता जी से तार सप्तक में गवाते हैं। करुण रस में मंद या मध्यम सप्तक रचनाएं गाई जाती हैं, जिनको गाने का लता जी को कम ही अवसर मिला है। तार सप्तक में गाने से रचना में गंभीरता, स्थायी भाव, जल्द लय आदि के अभाव में वे करुण रस से न्याय नहीं कर पाई हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, यानी कि विस्तारित है। जहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर, संगीत एक अति विस्तृत विषय है। इसका दायरा भी अति विस्तृत है। हमारे देश में हर प्रांत, हर समाज, हर क्षेत्र का अपना विशेष व भिन्न भिन्न संगीत है। ऐसे में संगीत में दक्षता हासिल कर लेना किसी भी कलाकार के लिए असंभव ही है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही शास्त्रीय गायन की प्रथा रही है। अभिजात्य, सुसभ्य एवं उच्च कुलीन लोगों तक ही यह संगीत सिमट कर रह गया। दूसरे, इसमें शुद्धता एवं सिद्धांतों का कठोरता से पालन किया जाता है, जिससे संगीत आम आदमी की पहुंच से दूर ही रहा है। आज भी शास्त्रीय गायन के पारंगत लोगों का अभाव बना हुआ है। इसके विपरीत चित्रपट संगीत ने संगीत संबंधी सभी प्राचीन मान्यताओं, मर्यादाओं को तोड़ा है। भले ही चित्रपट संगीत अभी तक अलक्षित, असंशोधित एवं अदृष्टिपूर्ण है, फिर भी संगीत के विस्तार में इस क्षेत्र के लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मुख्य कारण यह है कि खानदानी शास्त्रीय नीति नियम सिद्धांतों की कठोरता से पालना की जाती है। इन महफिलों में आम आदमी की रुचि का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। इस कारण शास्त्रीय संगीत आम आदमी की पहुंच से बाहर है। वर्तमान समय में चित्रपट संगीत ने आम आदमी की गीत संगीत में रुचि पैदा की है। 3-3.5 मिनट के गीत संगीत से श्रोता का तारतम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है। भावपूर्ण व सरल शब्द प्रयोग से पूरा गाना श्रोता की जुबान पर तुरंत चढ़ जाता है। श्रोता जब गायक की नकल करते हुए गुनगुनाता है तो वह सुर, लय की, ताल की जानकारी भी पा लेता है। इससे उसकी गीत संगीत में रुचि पैदा होती है। वर्तमान समय में फिल्मी संगीत के कारण लोगों के दिलों में देश, जाति, प्रांत आदि का भेद समाप्त हुआ है। पक्के रागों की अपेक्षा द्रुत लयकारी निष्कर्षतः संगीत के विस्तार में आज के फिल्मी संगीत की अहम भूमिका रही है, भले ही वह अलक्षित, असंशोधित एवं अदृष्टिपूर्ण ही क्यों ना हो। 5 नंबर क्वेश्चन, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। कुमार गंधर्व जी लिखते हैं, कुछ लोगों का मत है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अर्थात लोग अब शास्त्रीय संगीत की अवहेलना करते हुए चित्रपट संगीत के गीत अधिक गुनगुनाते हैं। गंधर्व जी इस आरोप को निराधार बताते हैं। गंधर्व जी के अनुसार चित्रपट संगीत ने लोगों के कान नहीं बिगाड़े हैं, उल्टे उनमें अनेक सुधार किए हैं। आज एक छोटा सा बच्चा भी हमें फिल्मी गीत गुनगुनाते हुए दिखाई देता है। निरंतर कानों में स्वर पढ़ते रहने से हर कोई उसका अनुकरण करता नजर आता है। इससे लोगों में स्वर ज्ञान बढ़ा है। लोगों ने गाने में सुरीलेपन के महत्व को जाना है। साधारण लोगों को संगीत की सूक्ष्मता नजर आने लगी है। इससे लोगों की संगीत में रुचि भी बढ़ी है। अंततः चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं है, अपितु उनमें संगीत के प्रति रुचि व समझ विकसित की है। शास्त्रीय, अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व के इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? इसका उत्तर, अपने लेख में गंधर्व जी ने शास्त्रीय एवं चित्रपट संगीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार गानपन को माना है। यदि गायन में यह तत्व मौजूद न होगा तो वह गायन असफल हो जाएगा। भले ही वह फिल्मी हो, भले ही शुद्ध
शास्त्रीय संगीत पर क्यों न आधारित हो। चाहे शास्त्रीय गायन हो और चाहे फिल्मी रचना में कौन सा राग था या कौन सी ताल थी, कोई याद नहीं रखता। सामान्य श्रोता तो बस यह ध्यान रखता है कि किस गीत रचना ने उसे मस्त कर दिया है। मस्ती का यह अनुभव स्वाभाविक होता है जो किसी गायन के गानपन पर निर्भर करता है। तो ये हुआ बच्चों हमारे पास में वितान पहला पाठ, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जो कुमार गंधर्व द्वारा रचित है। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर, इसकी पूरी व्याख्या मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें और आप इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे।